तुम खुद पता है तुम दिखावा कर रहे हो, पढ़ाई थोड़ी है ये। हर घर में लुंगी पहन के खटिया पे सब मेडिकल कर रहा है, हर घर में देखो यूपीएससी चल रहा है, मिल में बैठ के सब यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, निकाल भी रहा है। भैया तुम कहाँ हो, आप मुँह खड़ा करके पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको। हाँ वो तो सही है, फिर एग्जाम में फिर नहीं होता है रिजल्ट तो फिर रोते हो कि सर बहुत मेहनत किए थे सर, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मोटिवेशन कुछ नहीं है, आपको बस अपना ये समझ लेना है कि जिस चीज़ पे मैं चल रहा हूँ उसके आगे कुछ नहीं है। आप जो काम कर रहे हो सब वही काम कर रहा है, हम भी वही काम किए, और इस तरीके पे आगे कुछ मिलने सर आपको। सर प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, एग्ज़ाम नियर बाई, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, प्रिपरेशन कैसे करें। सवाल ये है आपका कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम जो है वो हमारा नज़दीक है। देखो, तो सबसे पहले एक चार्ट बनाइए, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए सर, एक चार्ट बनाइए। इस चार्ट का 30% समय, ठीक है। अच्छा ये चार्ट किसका है पता है, ये आपके स्टडी का चार्ट है, स्टडीज़ का चार्ट है। इसका 30% समय जो है वो सेल्फ स्टडी में डालिए। किस में डालिए सर जी, सेल्फ स्टडी में। और सेल्फ स्टडी में सिर्फ एक ही चीज़ होगा, रिवीजन विथ राइटिंग। ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी आपकी ज़िंदगी में। तो आपका जो ये 80 का रेशियो था, 80 नहीं 70, 70 का जो रेशियो था, ये 70 और 30 का रेशियो कर दो। स्टडीज को आप दो पार्ट में तोड़ दो भैया, 70 और 30, ठीक है। और 30 में आपको करना है सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी में सबसे पहले होता है रिवीजन और राइटिंग, यानी कि जो नोट्स आपके पास है उसका अगेन नोट्स बनेगा। क्या कह रहे हो सर, कैसे ये पॉसिबल है सर, इस नोट्स में मैंने तो ब्लू, हरा, पीला, लाल, बढ़िया राइटिंग, सर इतना बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया, अब आप बोल रहे हो अगेन नोट्स बनाने, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक रफ कॉपी लेना और एक पेन लेना, जैसे जैसे रिवीजन करोगे लिखते जाना। पूरा नोट्स हमारे पास है, तुमने रिवाइज किया, रिवाइज कर लिया, एक बार फिर रिवाइज कर लेना, एक बार पढ़ लेना, फिर पूरा अपने से लिख लेना। नेक्स्ट टॉपिक, रिवाइज किया, रिवाइज किया, देख लिया, बंद किया, फिर अपने से पूरा लिख लिया, फिर रिवाइज किया, फिर बंद किया उसको, फिर लिख लिया। तो रिवीजन विथ राइटिंग ये बहुत खतरनाक है, ये सीधा आपको जाता है मसल मेमोरी में। किस में जाता है, मसल मेमोरी में। अब बोलोगे सर हम तेज है बहुत, हम बहुत तेज है पढ़ने में, हम एक बार अगर किसी चीज को देख लें, हम उड़ते हुए चिड़िया का पर गिन लेते हैं। तुम लोग उड़ते हुए चिड़िया का पैर गिन सकते हो बस, पर नहीं। जो बहुत तेज है वो बहुत तेज नहीं हो। तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, अगर तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो तो फिर भी तुमको एक बार लिखना है, एक बार आपको लिखना पड़ेगा बिना देखे, ठीक है। समझ में आई, एक बार तुमको लिखना पड़ेगा, बिना देखे हुए तुम पूरा चैप्टर कैसे लिखोगे, हमको ये बता दो। हिम्मत ही नहीं की हो कभी, बिना देखे पूरा चैप्टर लिख सकते हो। नहीं सर, या तो किसी का दीदी का या किसी भैया का या किसी भौजी का कॉपी लेंगे, उसके बाद उसमें लिखेंगे देख करके, या सर का नोट्स आएगा तो ही लिख पाएंगे। दिमाग का तो यूज ही नहीं कर रहे हो तुम, एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे हो। कितना अच्छा मैथ चैप्टर एंड करने के बाद लिखता है एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज कर कहाँ रहे हो तुम लोग। बोलोगे सर एक्सरसाइज वो वाला बोल रहे हैं क्या, जिम वाला क्या, ना ना वो वाला नहीं, ब्रेन का एक्सरसाइज। एक बार पूरा नोट्स देख लिया, कॉपी उड़ा के फेंक दिया, पूरा नोट्स हूबहू उतार दिया एकदम फोटोकॉपी, कर पाओगे, ऐसा है हिम्मत। सर समय नहीं है, 24 घंटा है, 24 घंटा है। 24 घंटा में अगर 2 घंटा तुमको लग रहा है एक चैप्टर लिखने में, दोबारा तेबारा चौबारा से, तुमको पता है वो एक चैप्टर तुम कभी गलत नहीं करोगे, नेवर। तो ये तो हो गया सर सेल्फ स्टडी का पहला तरीका, रिवीजन विथ राइटिंग। सर हो गया एक चैप्टर कंप्लीट, आपने बोला ठीक है, कसम गंगा मैया की हम करेंगे ये चीज़, कर लिए सर। अब सेल्फ स्टडी में ये 30% टाइम का बता रहे हैं, अभी 70 पे तो गए नहीं। सर दूसरा काम क्या करेंगे, क्वेश्चन रगड़ो भाई, क्वेश्चन, क्वेश्चन रगड़ दो, क्वेश्चन को लगड़ दो,
लगा दो क्वेश्चन को, कोई बुक उठाओ मार दो। सर इसे ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं, किसे? बताइए बताइए, ये समझ में आया? क्वेश्चन लगा दो। जो चैप्टर तुमने टारगेट किया था, जो चैप्टर का तुमने नोट्स एक बार मेरे हेल्प की वजह से लिखा, और एक बार तुम जब झाड़ दिए, बिना देखे लिख दिए, तो समझ जाओ, तो क्वेश्चन लगा लिया। अब ये जो 30% का समय है ना, ये होता है ओरिजिनल स्टडी। ये तो आपका दिखावा है। क्यों दिखावा है? इस 70% में क्या करोगे? लेक्चर अटेंड, नोट्स मेकिंग, ऐप चलाओगे, टीचर्स का वेट करोगे लाइव आने का, टीचर्स वेटिंग, यूट्यूब पे कमेंट करोगे, यूट्यूब पे रील देखोगे, एजुकेशनल रील्स, फन फैक्ट्स, प्लस मोबाइल यूज इन टर्म ऑफ एजुकेशनल। ये तुमने कर लिया 6 घंटा। ठीक है, आगे समझ में नहीं आएगा? समझ में? ये सब देखता है, ये वाला 70%। ये 30% को नहीं देखता, और सबसे ज्यादा मेहनत इसी 30% में लगता है। इसी 30% में आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगेगा, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन। इसको बोलते हैं मेहनत। जो अब्बा लोग बोलते हैं मेहनत करो, ये वाला होता है मेहनत। वो तो दिखावा है, वो तो तुम स्कूल जाके कर रहे हो, वो तुम कोचिंग जाके कर रहे हो, वो तो तुम जिस दिन बैच लिए थे उस दिन अब्बा को पता चल गया था 70% वाला मेहनत तुम्हारा। अरे ये सब करेगा, 50,000 बच्चा करेगा, 50,000 बच्चा ये करने वाला है। रेडी हो जाइए आप। और सिर्फ इस वाले को ही सिलेक्शन होगा जो 799 है। ठीक है, समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस पे काम करिए। सबसे पहले इस चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि मेरा पढ़ाई का स्टाइल कौन सा है, 70 वाला 30 वाला। ठीक है, रूटीन बनाओ। रिवीजन के बाद चैप्टर वाइज एमसी करते हैं। रिवीजन कौन ला करते हो? वो चिट्टी रोबोट वाला, शट शट फेंक दिया किताब, पूरा एकदम मुंह जबानी याद कर लेते हैं सर। आपको खड़ा करके पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको। हाँ वो तो सही है, फिर एग्जाम में फिर नहीं होता है रिजल्ट तो फिर रोते हो कि सर बहुत मेहनत किए थे सर, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। पता तुमको है, तुम बस मुंह पे नहीं लाना चाह रहे हो। मुंह पे लाओगे तो पकड़ा जाओगे ना। तुम तो दिखावा किए थे इधर, तुमको खुद पता है तुम दिखावा कर रहे हो। पढ़ाई थोड़ी है ये। सेल्फ स्टडी में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारे पास अपना कंसिस्टेंसी नहीं है ना। तुम 2 दिन बस अपने आप का बात मान सकते हो, तीसरे दिन से तुम फिर वही दिखावा करोगे। एक्चुअली में देखो क्या हो गया ना, पहले था कि पहले बच्चे बहुत कम पढ़ाई करते थे। पहले के ज़माने में बच्चे बहुत कम पढ़ाई करते थे। अब कम पढ़ाई मतलब क्वांटिटी में नहीं बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते थे, अब बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है लोग। हर घर में लुंगी पहन के खटिया पे सब मेडिकल कर रहा है। हर घर में देखो यूपीएससी चल रहा है, मिल में बैठ के सब यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, निकाल भी रहा है। तो भैया तुम कहाँ हो? हम्म, आप कहाँ हैं? आप अपने घर में हैं। आप 12th करेंगे नॉर्मल कॉलेज से, बिहार या फिर यूपी स्टेट बोर्ड से आप, या फिर सीबीएसई से आप 12 करोगे। उसके बाद सर आप या तो कोई से इंजीनियरिंग करोगे सिंपल सा, फिर आप एमएससी एमटेक जो भी है आप लोगों का सब करोगे। मोटिवेशन मिल रहा है सर, माशाल्लाह दीजिए। और क्या क्या हम क्या दीजिए भाई? मोटिवेशन कुछ नहीं है, आपको बस अपना ये समझ लेना है कि जिस चीज़ पे मैं चल रहा हूँ उसके आगे कुछ नहीं है। आप जो काम कर रहे हो सब वही काम कर रहा है, हम भी वही काम किए थे। और इस तरीके पे आगे कुछ मिलने सर आपको, आपको इस तरीके से तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। स्टाइल चेंज करोगे, पढ़ने का स्टाइल चेंज करो, सिलेक्शन हो जाएगा। जिस तरीके से 10 साल से पढ़ रहे थे तो अपने शहर में अटके पड़े हो ना,
इस साल पढ़ाई का तरीका चेंज करो, देखना नया शहर मिलेगा, अलीगढ़ मिलेगा, दिल्ली मिलेगा। नहीं तो अपने अपने शहर में तो घूम ही रहे हो शाम में। बहुत टेंशन होता है कभी कभी। हाँ, तुम्हारा 10 बीघा बिक गया है ना, 10 बीघा जमीन बेच के तो तैयारी कर रहे हो, टेंशन हो रहा है। चलो ठीक है। ओके, कर देंगे। चलो चलो चलो, बाओ जाओ, तुम लोग जाओ, कल पढ़ाएंगे, जाओ। इमोशनल कर देते हो तुम लोग। मिलते हैं कल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ। कल हम लोग मिलेंगे।